देखो मेरे प्यारे शिव भक्तों, कई सारे रुद्राक्ष मैंने मिलाकर यहाँ रख दिए हैं। क्या आपको पता चल रहा है कि भगवान शिव का आंसू के शेप का कौन सा रुद्राक्ष है इसमें? अगर नहीं आपने ऐसा दिव्य रुद्राक्ष देखा है तो वीडियो को आगे देखते रहिए। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे शिव भक्तों, छोटी सी बहुत ही स्पेशल वीडियो है। कई तरीके के रुद्राक्ष मैंने आपको दिखाए हैं। दो मैं आपको बहुत ही विशेष रुद्राक्ष दिखाने वाला हूं। एक रुद्राक्ष मैं आपको किसी दूसरी वीडियो में दिखाऊंगा जो कि है पुराने रुद्राक्ष की। पहले कैसे रुद्राक्ष होते थे जब इतना ज्यादा जो है एनवायरनमेंट गर्म नहीं होता था, इतना ज्यादा प्रदूषण नहीं होता था, तो कैसे कटीले भारी दाने होते थे। आज जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो विश्वास नहीं करते, तर्क वितर्क कुतर्क करते हैं कि रुद्राक्ष जो है रुद्र के अक्ष माने गए हैं। मतलब हमारे जो भोलेनाथ हैं, शिव शंकर हैं, महादेव हैं, उनके आंसू माने गए हैं। कई सारी उसमें कथाएं हैं। एक जो रुद्राक्ष की उत्पत्ति की कथा है वो ये है कि भगवान शिव ने 1000 दिव्य वर्षों तक मेडिटेशन करा, ध्यान में वो रहे, और जब उन्होंने आंखें खोली तो उनकी आंखों से आनंद की एक बूंद गिरी लोक कल्याण के लिए, और उससे ही जो है रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। या आपने सुना होगा, कई जगह पे आपने सुना होगा, शिव पुराण में आपने ये पढ़ा होगा। लेकिन जो हम रुद्राक्ष देखते हैं वो तो ऐसे रुद्राक्ष होते हैं, गोल होते हैं, संतरे की तरह चपटे होते हैं। ये देखिए, सारे रुद्राक्ष आपने जितने भी जीवन में देखे बॉल नुमा होते हैं या संतरे की तरह होते हैं, और जो और बड़े रुद्राक्ष है और ज्यादा चपटे होते हैं। 5 मुखियों की अगर हम बात कर लें, क्योंकि संसार में 99.5% तो 5 मुखी रुद्राक्ष ही है। अधिकांश जो है 5 मुखी रुद्राक्ष ही हमारा है, जो भगवान शिव के 5 जो मुख हैं उनको दर्शाता है। तो यार रुद्र के जो आंसू हैं वो करीब इस तरीके से ड्रॉपलेट हुई होगी और इस तरीके से गिरी होगी। तो इस तरीके के रुद्राक्ष क्या होते होंगे? क्या सच में होते हैं प्रकृति में, या आंसू टाइप के नहीं होते? ये तो रुद्र बॉल टाइप की है, रुद्र गेंद टाइप की है, रुद्राक्ष नहीं है। तो इस तरीके के कई सारे प्रश्न, तर्क वितर्क और कुतर्क जो हैं सभी लोग करते हैं, और हमारे सनातन की हर चीज पे कुछ ना कुछ उंगली उठाते हैं। तो यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि देखिए, हाँ, रुद्राक्ष जो है वो इस तरीके से संतरानुमा या बॉल नुमा, गेंद नुमा ही होता है। लेकिन नेपाल के बहुत अंदर जहां रुद्राक्ष को छेड़ा नहीं जाता, और रुद्राक्ष जो है वो पेड़ पर ही पकता है, और पकता है, उसको तोड़ा नहीं जाता, और वो फिर अपने आप जमीन पर गिर जाता है, और फिर गिरने के बाद धीरे धीरे उसका जो है अपने आप खोल भी कई बारी जो है गल जाता है, या जो किसान है या किसी को वो मिला उसको वो निकाल लेते हैं। तो जो रुद्राक्ष है, पुराना जो रुद्राक्ष है, वो आंसू नुमा ही होता था। ये देखिए, आप देख रहे हैं, दोनों को मैं आपको करीब से दिखाता हूं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों देखिए, 3 तरीके के मैंने यहाँ पर रुद्राक्ष के दाने रखे हैं। ऊपर से देखने पर हो सकता है आपको एक ही जैसे लगे। ये जैसे हैं बहुत ही हल्के घिसे हुए, हल्की क्वालिटी के दाने हैं। देखिए साइड से आपको समझ आएगा। ये देखिए साइड से कैसा दिख रहा है। ये खड़ा तो ये नहीं हो पाएगा अपने इस पे साइड पे। इसी तरीके से जो पके हुए दाने हैं थोड़े अच्छे बेटर हैं। देखिए कैसे दिखते हैं, साइड से देखिए कैसे हैं। ये 2 मैं अपने हाथ में रखता हूँ ऐसे हाथ में, क्योंकि ये टिक जाएंगे। साइज के ऊपर आप मत जाइए, इनके मुख की बनावट के ऊपर जाइए। और देखिए इसी में अब मैं आपको दिखाता हूं जो आपके हमारे रुद्राक्ष हैं भगवान शिव के आंसू वाले। तो इसको तो अभी मैं ड्रॉप ही कर देता हूं। इन 2 का फर्क देखिए। अब आपको साइड व्यू से देखिए, कई बारी टॉप व्यू से उतना समझ नहीं आता है, एक जैसा ही लगता है। पीछे से भी लगभग आपको हो सकता है ऐसे ही लगे, बल्कि ये आपको कई बारी ज्यादा अच्छा लगे। लेकिन जब आप उसको अपने हाथ में लेके एक तरीके से 3D टाइप का समझेंगे, तो ये देखिए, ये जो है, ये देखिए, ये आपको अब समझ आएगा ये क्या हो रहा है।
तो ये जो है ये बिल्कुल ये ऊपर की एक तरीके से आंसू की बूंद बनी है। ये देखिए इसका जो शेप है इन पके हुए अच्छे भारी दानों से भी अलग होता है, पर ये होते ही बहुत कम है। ये तो दुर्लभ है बहुत ज़्यादा, पहले होते थे, आज के टाइम में तो बहुत ही कम हो गए हैं। तो ये इसमें फ़र्क है। ये बहुत अच्छे दाने हैं, देखिए इनकी बनावट कितनी प्यारी है, कितने भारी दाने हैं ये। लेकिन अगर हम आंसू जो है भगवान शिव के, जैसा कि शिव पुराण में वर्णित है, तो एक समय पर जब नेचर था, जब मनुष्य इनको तोड़ते नहीं होंगे, पेड़ पर ही ये रह जाते होंगे काफ़ी टाइम, तो ये थोड़े से नाशपति जो है बाबू गोशा जो होता है हमारा, उसका शेप लिए हुए हैं। बिल्कुल जैसे आंसू की बूंद जो है, पानी की बूंद जो है नीचे जब गिरती है तो इसी शेप में गिरती है। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, जरूर आपको आनंद आया होगा इस अनोखे रुद्राक्ष को देखकर। वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अंत में भोलेनाथ से यही विनती है कि आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय।